किसी महान इंसान ने कहा था कि अक्सर वो ही सपने सच होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो है वो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल होने वाला है जो कि आईसीआर जेआरएफ 2026 में देने वाले हैं। 25 नहीं, 26 में देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए खास है। इस कंप्लीट वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने हैं अपने सब्जेक्ट ग्रुप में, तो आपका क्या प्लान होना चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। वो गलती आपको पता लगती है जब आप 1 साल तैयारी कर चुके होते हो। तो उन गलतियों से आप सावधानी रखकर अगर आप 1 साल तक अच्छे से अगर आप प्रयास करते हैं, आप अपनी कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रखते हैं, तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ सकते हैं। ओके, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग जानते हैं कि आईसीआर जेआरएफ क्या होता है। आईसीआर जेआरएफ के थ्रू हमें ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनकी 100% सीट पर हमें एमएससी करने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनमें 25% जो भी सीट होती है, टोटल सीट, उसका 25% सीट पर हमें मास्टर करने का मौका मिलता है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है फेलोशिप। आपको 12,640 रुपए पर मंथ इसमें फेलोशिप मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जिनकी मेन स्कॉलरशिप नहीं लगती उनको भी 5,000 रुपए पर मंथ एनटीएस स्कॉलरशिप इसमें मिलती है। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करने का ज्यादा मौका मिलता है। आप अपने स्टेट को छोड़कर, आप जो एक कुएं के मेंढक बने हुए हो उसको आप छोड़कर आप दूसरे स्टेट में अपनी मास्टर्स करने के लिए जाते हो। वहां पे आपको डाइवर्सिफाइड कल्चर आपको देखने को मिलता है। आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, आपकी बिहेवियरल जो स्किल है वो इंप्रूव होती है। क्योंकि अगर आप जो लोकल आप एरिया में, मतलब जहां से आपकी ग्रोइंग अप, जहां से आप बोर्न हुए हो, आप वहीं पे अगर अपनी मास्टर्स करते हो, वहीं पे अगर अपनी पीएचडी करते हो, तो आप वही इन्वायरमेंट में आप सर्वाइव करते हो और आपका माइंडसेट बहुत नेरो माइंडसेट रहता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि जेआरएफ की जरूर तैयारी करनी चाहिए और अपने स्टेट से बाहर जाकर आपको एक बार जरूर अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो तो। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम प्लान कर रहे हैं कि मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही लानी है और मुझे सिलेक्शन लेना है कहाँ पे, आईएआरआई में। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर सपना है किसी का एग्रीकल्चर में जहाँ से मुझे एमएससी पीएचडी करनी है, वो है हमारी आईएआरआई। उसके अलावा भी हमारी जो और यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि पीएयू हो गई, एचएयू, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यूएस धारवाड़, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी आप मास्टर्स करते हो तो आईआरआई की इक्वलेंटी है, मैं बोल सकता हूँ। बट एक आईआरआई फिर भी एक सपना है, मतलब एक अलग टैगलाइन है जो एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ब्रांड है। और उसका नाम लेते ही एक अलग ही मुस्कान एक चेहरे पे आ जाती है जब एग्रीकल्चर स्टूडेंट की आईआरआई का नाम आते ही। ठीक है, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमें फर्स्ट स्टेप हमारे लिए वो है चूज सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। आप उसका स्कोप देख लीजिए, क्या स्कोप है, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। कैसे चूज करना आपको सब्जेक्ट को, ऑलरेडी हम इस पे कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, स्कोप आप जरूर देखिए जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं कि उसमें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के अंदर क्या स्कोप है। ठीक है, उसके अलावा आप उसमें देखिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है उसके अंदर। क्या आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो है, आप जब उसको पढ़ते हैं तो क्या आपको उसमें मजा आता है या नहीं आता है, आप चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप इंटरेस्ट जरूर चेक कीजिए उस सब्जेक्ट कि आपको जो है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ कर देना, क्योंकि स्पेलिंग जो है मेरी उतनी अच्छी नहीं है, अभी राइटिंग की हैबिट भी उतनी नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो आप अपना इंटरेस्ट देखना कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। ये तो फर्स्ट स्टेप है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आपका सब्जेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा, जो हमारी सेकंड स्टेप है, फिर जो सेकंड स्टेप है हमारी वो है कि जिस सब्जेक्ट को आपने फाइनलाइज किया है, या तो आपका करंट सीनियर जो आपके सेम कैंपस से, अगर आपके सेम कैंपस से अगर पहले से किसी ने जेआरएफ क्लियर किया है, सेम कैंपस से आपकी के कॉलेज से अगर आपके सीनियर ने
उस सब्जेक्ट के अंदर आप पता लगाइए लास्ट के 3-4 साल में किसी ने उसमें जेआरएफ क्लियर किया है क्या, या किसी ने तैयारी भी की थी क्या। नहीं हुआ वो अलग बात है, दोनों का पता लगाना है, दोनों का पता लगाना है। जो सक्सेस हो गया और जो फेलियर है दोनों का आपको पता लगाना है। ठीक है, आपको अगर वो डेटा मिल जाता है, अगर आपके कैंपस से किसी ने प्रिपरेशन की थी और वो सक्सेस हो जाते हैं, ऑल इंडिया रैंक जरूरी नहीं 1 आए, लेकिन फिर भी आईआरआई में सिलेक्शन ले लिया या फिर टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया, आप उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मेरे को भी इसी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी करनी है। तो वो आपको बताएंगे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बुक आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, वो आपको अपने सब्जेक्ट के लिए अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आप उनसे कनेक्ट भी अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि वो आपके कॉलेज के सीनियर होंगे। दूसरा, इनको मत छोड़ना भैया, ये है जरूरी बात। जो फेल हुए हैं ना उनसे जरूर बात करना। मतलब कई बार हम सुनते हैं ना कि यार उसने तैयारी तो की थी जेआरएफ की लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, जितनी उसने तैयारी की थी उसको वो नहीं मिली, उससे जरूर बात करना। जितना जो फेल हो चुका है वो जितना अच्छा आपको टिप्स दे सकता है, ट्रिक्स दे सकता है, वो सक्सेस वाला नहीं दे सकता। सक्सेस वाले के पास तो केवल वो, उसको तो वो चीजें पता है जिससे वो सफल हुआ है। आपको जो फेलियर, जो फेल हो गया उस एग्जामिनेशन में, वो आपको बताएगा कि वो क्यों फेल हो गया, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, मैं क्यों फेल हुआ, वो आपको बताएगा कि मैं क्यों फेल हुआ। और उन चीजों को अगर आप भी अवॉइड करोगे, जो फेलियर जो भी आपको टिप्स देंगे अगर आप उनको अवॉइड करोगे, तो आपके चांसेस क्या है, सक्सेस होने के उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की इसकी वजह से वो फेल हो गए, तो आप वो गलतियां नहीं करोगे, इसका मतलब क्या होंगे, आप सक्सेस होंगे। तो दोनों से आपको बात करनी है, दोनों से आपको गाइडेंस लेनी है, कुछ ना कुछ नॉलेज जो है दोनों से आपको मिलेगा। ठीक है भैया, हो गया मेरा तो, मैंने बात भी कर ली उनसे। अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट चीज, बात करने के साथ साथ एट द सेम टाइम आपको जो है वो टॉपर्स इंटरव्यू देखने हैं। टॉपर्स पॉडकास्ट बोल दे आजकल तो, पॉडकास्ट एक नया शब्द आ गया। टॉपर्स इंटरव्यू आपको देखना है। टॉपर्स इंटरव्यू कहाँ से देखेंगे आप सर्च कर लेंगे आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप सर्च करेंगे कि आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी प्रीवियस ईयर टॉपर इंटरव्यू, तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा पीछे के नहीं देखना, रिसेंटली 2 से 3 साल के जो टॉपर रहे उनके आप वीडियो देखिए, रिसेंटली 2 से 3 साल के, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ओल्ड आप पहले के देखोगे 6-7 साल पहले के, तो वो अपना पैटर्न अलग था, उस टाइम पे अलग कहानी थी। अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न जो है आपको वो चीज देखनी है। अब इंटरव्यू, टॉपर्स इंटरव्यू जो है ना, केवल 1-2 नहीं देखना, आपको कम से कम 3-4 आपको देखने हैं वीडियो। 3 से 4 आप अगर टॉपर्स इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने कैसे किया था। आप सिमिलरिटी देखोगे, आप उसको सिर्फ देखे ना, पेन और कॉपी लेके बैठिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन कीजिए कि वो क्या बता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कौन सी बुक से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या सभी ने सेम बुक से स्टार्ट किया था, किसने कितनी बुक लिस्ट, तीनों की चारों की बुक लिस्ट बनाई है, उसमें से निकालिए कॉमन बुक कौन कौन सी है। कोई आपको अलग बुक भी बताएगा, एक्स्ट्रा बुक भी बताएगा, जो एक्स्ट्रा बुक बता रहा है उसकी रैंक देखिए। ठीक है, कोई कोई कुछ लोग होते हैं जो आपको कुछ ऐसी बुक बता देते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल हो। जैसे स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है कि उसको चाहिए डायरेक्ट स्पून फीडिंग चाहिए, मेरे को यार वो कंटेंट दे दो जो एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रॉ मटेरियल से कंटेंट निकालना होगा, जब आप खुद निकालोगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी कंटेंट होगा, वो आपके अकॉर्डिंग आपका वो कंटेंट होगा। ठीक है, अपने टॉपर्स इंटरव्यू भी देख लिए। उसके बाद अपने को जो है वो हमारा जो भी सिलेबस है, जो आपकी सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है, आपको वो प्रिंट करवा लेना है उसी दिन, मोबाइल में नहीं रखना है। जो सिलेबस है आपका उसको आपको प्रिंट निकलवा लेना है उसी दिन। सिलेबस का क्या निकलाओगे आप, प्रिंट आउट निकलवाओगे। प्रिंट आउट निकलवा कर आप देखोगे कितनी यूनिट है, उसका एनालिसिस करोगे। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर तो आपने किए, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग ही उसका सिलेबस में सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। आपकी जो कोर्स वर्क आपने किया अगर अच्छे से पढ़ा है तो उन्हीं में से वो है। तो आप उस सिलेबस को निकालिए, उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन आप जस्ट सिलेबस निकालिए और आप उससे क्या कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए कितने यूनिट है क्या है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप बुक परचेज कीजिए। कौन सी बुक, जो आपकी रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड बुक, ओनली स्टैंडर्ड बुक आपको परचेज करनी है। वो भी केवल 1 या 2 स्टार्टिंग में, पूरी नहीं करनी। जितनी बुक लिस्ट आपने तैयार किया, आपने 10 बुक की लिस्ट तैयार किया, 10 बुक को एक साथ परचेज नहीं करना है। डिमोटिवेट हो जाओगे, वो जो 10 दिखेगी ना, पता नहीं लगेगा कौन सी को पढ़ना है कौन सी को नहीं पढ़ना है, उस चक्कर में आप गलतियां कर दोगे। एक बुक से स्टार्ट करो,
भाई मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी भी तो बनानी है ना हमें साथ साथ। तो सबसे पहले जो है ना, एक या दो बुक जो है वो आप परचेज कीजिए। एक या दो बुक आप परचेज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप पढ़ने लगेंगे, आप स्टार्ट करेंगे अपना, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो एक और दो आप अपनी बुक, रेफरेंस बुक को परचेज कर लीजिए। स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना स्टार्ट करना, पहले डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बुक मत उठा लेना, या फिर आपको जो जो शॉर्ट वन लाइनर बुक होती है वैसी बुक से आपको तैयारी नहीं करनी है। स्टार्टिंग से रेफरेंस बुक उठाइए, उनको आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत थ्योरी होती है। स्टैंडर्ड जो बुक होगी उसमें थ्योरी है कन्फर्म। अब स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी सब्जेक्ट की आपकी स्टैंडर्ड जो बुक है ना, स्टैंडर्ड बुक, उस बुक को कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है ये सबसे मेन जरूरी है। आपको सीनियर सीनियर कहाँ काम आएंगे, इन चीजों में काम में आएंगे ना, अब आएंगे काम में। स्टैंडर्ड बुक को कैसा पढ़ना चाहिए ये आपके सीनियर बताएंगे। कौन सी चीजों को छोड़ना है, कौन सी चीजों को पढ़ना है। गलत चीज आप पढ़ भी रहे हो, आप टाइम भी दे रहे हो अपना 5 से 6 घंटे, गलत चीजों में दे रहे हो, भाई उसका कोई यूज नहीं है। एग्जामिनर आपको कल को आप एग्जाम में जाके नहीं बोल दोगे कि मैंने तो यार तैयारी की थी, मेरा तो होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता वहां। वहां ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या। तो स्टैंडर्ड बुक कैसे पढ़ना है ये, इसके लिए आप अपने सीनियर्स से कांटेक्ट में रहिए। सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, जो भी आपके सीनियर है सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव, कि आपको किस प्रकार से उस बुक को कवर करना है। या कई बार कुछ वीडियोस भी मिल जाते हैं जैसे कोई भी बुक को लेके कि यार इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्या उसके नोट्स बनाने या नहीं बनाने। स्टार्टिंग में उसके स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं पहली बार में ही। आपको क्या पता है क्या नोट्स, नोट क्या होता है। नोट, नोट का मतलब ही वो होता है कि जब आपको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट चीज है फिर आप उसको नोट डाउन कर ले, वो होता है नोट। स्टार्टिंग में केवल आप पढ़िए, आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या पेन से उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके स्टार मार्क कर लीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर कंसेप्ट को समझिए। कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो टॉपिक को पढ़ने से पहले उस नाम पे फोकस कीजिए, या टॉपिक क्या बोलना चाहते हैं, इसका रेलिवेंस क्या है, जिस सब्जेक्ट को मैं तैयार कर रहा हूँ उसका क्या रेलिवेंस है, इसका एग्रीकल्चर में क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेली लाइफ में यूज लेना स्टार्ट कर दीजिए उस दिन से, जिस दिन आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप डेली लाइफ में उसको यूज लेना स्टार्ट कर दो उसी दिन से। उन चीजों को इंप्लीमेंट करो। आप कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आप बोलिए कि हाँ यार ये चीज मैंने पढ़ी थी और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर। उसके बाद में 1 से 2 बार आप रीडिंग लगा लोगे, फिर आप अलग अलग बुक, आप 1 से 2 बुक बताई थी, उसके बाद में जो आपकी अदर जो बुक्स है उसको भी एक एक करके, कैसे, एक एक करके आप परचेज करते रहिए कि इसके बाद में मेरे को ये पढ़नी है तो वो बुक आपने मंगवा ली। ठीक है, उससे क्या है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने जो है 10 से 15 बुक पढ़ ली। क्योंकि नॉर्मली जो है कोई भी सब्जेक्ट के अंदर जो है 5 से 7 बुक तो ऐसे ही हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। 10 से 15 बुक, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 से 15 बुक आप पढ़ोगे तो ये आपका जेआरएफ होगा, तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 होगा। नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने कंप्लीट बुक्स को कवर कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है रेगुलरली जो है, आपको रेगुलरली जो भी बुक्स है उनका रिवाइज भी करते रहना है। ऐसा नहीं एक बुक को एक बार पढ़ लिया तो भूल गए, नहीं, उस बुक को अगर उठा लिया आपने, स्टार्ट कर दिया, तो आपको कंटिन्यू करना है, उस बुक को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू, आप नई बुक पढ़ रहे हो तो भी आप जो प्रीवियस बुक है हमारी उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है, नहीं तो फिर भूल जाओगे उसका मतलब क्या है। अब सेकंड या थर्ड राउंड में आप अगर पढ़ रहे हो किसी बुक को, अब नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। कौन से नोट्स, नोट्स कभी भी ऐसे नहीं लिखना है लाइन लिख रहे हो आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ये है नोट्स। नोट्स का तरीका ये होना चाहिए, बीच में कुछ लिख दिया चारों तरफ। अरे नोट्स खुद के लिए बना रहे हो, आपको दूसरे के लिए थोड़ी देना है। जो सिस्टमेटिक तरीके से लाइन बाय लाइन लिख रहे हो, कुछ लोगों को मैंने देखा है पेन कॉपी लेके बैठ गए नोट्स बनाने लगे। अरे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या थोड़ा सा, किसी ने तेरे को बताया नहीं क्या नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स ऐसे बनाओ सिर्फ आपको समझ आए, आपके दोस्त को भी ना समझ आए, वो होते हैं नोट्स। आपकी मर्जी, जैसी लिखा साला हिंदी में लिखा हिंदी में लिख लिया, इंग्लिश में लिखा इंग्लिश में लिख लिया, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप लिखोगे। आपके नोट्स आपकी मर्जी यार, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहोगे आप लिखोगे, वो होते हैं नोट्स। ऐसा नहीं होता लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। नोट्स हमेशा इस तरीके से बनाओ, पॉइंटों में बनाओ, कैसे लिख दिया उसके राउंड कर दिया, ये होते हैं नोट्स। तो क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में तो उसी में बुक में ही दे रखा है, आपको तो इस तरीके से बनाना है, माइंड मैपिंग करनी है। ये तो ट्रिक होती है याद करने की चीजों को, तो माइंड मैपिंग कीजिए। नोट्स के साथ साथ जैसे स्टिकी नोट्स आप बना सकते हो। अगर आपको चीजें, जैसे बहुत सारी चीजें हमें याद करने की होती है, रटने की होती है, उसके लिए आप स्टिकी नोट्स बना के रूम में लगा सकते हो।
अब ऐसा नहीं स्टिकी नोट्स बना के रूम में लगा दिया, भूल गए याद करना, तो उनको देख ही नहीं रहे स्टिकी नोट्स, अपने अपने मजे में मस्त हो रहे हैं, अपन अपने मस्त है। स्टिकी नोट्स लगाने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज, एक और चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो एक दो लोगों को पकड़ लो यार, अपने दोस्त सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में एक दो लोगों को पकड़ लो, चाहे वो दूसरी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब दो तीन लोग मिलके एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है। अगर एक आदमी भी अगर नहीं कर रहा है, मान लीजिए कभी कभी बीच में होता है कि डिमोटिवेट आप हो गए, ठीक है, जो जो दूसरा जो है आपका जो दोस्त है वो क्या करेगा आपको, वो कर देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, क्या ठीक है यार, अच्छा है, ऐसे मत कर, अपने को तैयारी करनी है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए हमेशा। जो भी आपका तैयारी का जो ड्यूरेशन रहेगा ना, उसके अंदर आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वाई, वाई मतलब मेरे को क्यों करना है जेआरएफ, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, मेरे को क्यों करना है, मेरे को ये रैंक है ना ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों लानी है, अरे मेरे को फोड़ के दिखाना है। मतलब जो लोग जो है ना, जो आपको कमजोर समझते हैं ना, अरे उनको दिखाना है आपको कि आप में कितनी ताकत है। आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको अपने घर वालों के लिए प्रूव करना है, आपको खुद के लिए प्रूव करना है। आपको ये दिखा देना है कि अगर मैं भी 1 साल अगर मेहनत करूं, अगर मैंने दिमाग में ठान लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट्स यू वर्सेस यू, किसी दूसरे से नहीं है आपका कंपटीशन, कंपटीशन खुद से है। ये लड़ाई आपकी खुद से है, आपको खुद से लड़ाई लड़नी होगी। आपको खुद को बताना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूं। चैलेंज नहीं लिया तो क्या लिया यार जिंदगी में, कर दो चैलेंज खुद को कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट नहीं लाया तो क्या लाया जिंदगी में। अगर आईआरआई में सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर क्या किया जिंदगी में, क्या चून तोड़ने के लिए थोड़ी जन्म लिया है कि खाना खा लिया दोनों टाइम और सो गए। चैलेंज तो दो लाइफ में, देखकर तो देखो चैलेंज, एफर्ट्स कैसे नहीं आते हैं, एफर्ट्स आएंगे यार, ऑटोमेटिक आएंगे। और सिर्फ चैलेंज खुद को मत दो, लिख दो कहीं पे कि जाऊंगा मैं आईआरआई में ही जाऊंगा, अगर एमएससी करनी है तो मुझे आईएआरआई से ही करनी है। चैलेंज लो, चैलेंज लेके काम करो, ठीक है। अपना एक सर्किल बनाओ आप, फ्रेंड सर्किल। अब बात करते हैं, ये तो चीज हो गई, उसके अलावा हाँ, आप एनालिसिस करते रहिए। एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसके अंदर, कि आप जो है जब भी आपको टाइम मिले ना, तो उसका सिलेबस का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि जो है, एक तो पीवाईक्यूज का बीच बीच में पीवाईक्यू जो भी है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है आपको, कि जो पीवाईक्यू है क्या मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से मेरे पीवाईक्यू सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है पता लगाना। भाई आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन सोल्व ही नहीं हो रहे, ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। दूसरा, मॉक टेस्ट, ये बाद की बातें हैं, ये बाद की बातें हैं, ये तब है जब आपकी तैयारी को 6-7 महीने हो जाएंगे, आपको लगेगा मैंने 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपको पता लगेगा, आप साइड बाय साइड स्टार्टिंग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट ओनली। स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन करना, मेरे तैयारी मैं जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे को ज्यादा पसंद थे एमसीक्यू सोल्व करना, मैं साथ साथ में करने लग गया था 1-2 महीने बाद में ही, ठीक है। जो मेरी बुक्स थी उनसे मैं देखता था, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता सही है। आपको पता नहीं होगा, आप चलते जाओगे, हो सकता है आप जिस रास्ते जहाँ पे पहुंचना था मंजिल पे नहीं पहुंच पाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रास्ता सही है नहीं। उसके लिए आप एमसीक्यू सोल्व कीजिए, पीवाईक्यू सोल्व कीजिए, देखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसके अलावा आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ने वाले हैं आप, उससे पहले पता लग जाएगा उससे ये क्वेश्चन आया था, तो जब आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको वो चीज याद रहेगी, यार यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या करना है, जो नोट्स आप बना रहे हो ना, नोट्स आप जो बना रहे हो वो मैं बता रहा हूँ आपके लास्ट में काम आएंगे। जब 1 से 2 महीना बचेगा ना, उस टाइम पे वो नोट्स आपके काम आएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि यार अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं कंप्लीट बुक को नहीं उठा सकता, उस टाइम पे वो काम में आएंगे नोट्स। रेफरेंस बुक्स की रीडिंग करते रहना है। जब लास्ट की 4-5 महीने बोलो जनवरी तक, जब हम जनवरी तक पहुंच जाएंगे ना, तब जाके आपको क्या करना है, जनवरी या फिर हम फेब्रवरी की बात कर सकते हैं, फेब्रवरी तक, फिर आपको जो भी आपकी बुक है ना, मतलब जिसके अंदर ओवरऑल कंटेंट है, वन लाइनर बोल सकते हैं, वन लाइनर बोल सकते हैं, या जो भी रिवीजन के लिए हम बोल सकते हैं, रिवीजन के लिए आप उन बुक्स को प्रेफर कीजिए जिनके अंदर पूरा कंटेंट जो है वन लाइनर दिया है, मतलब अब वो समझाया नहीं गया पूरे टॉपिक को, उसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। वो स्टार्ट कर दो जनवरी फरवरी से वैसी बुक्स को पढ़ना, उससे पहले नहीं उठाना है। उससे पहले आप रेफरेंस बुक को पढ़ते रहिए, ठीक है। और घबराना नहीं है
कि बहुत कभी कभी होता है कि रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं तो आपको बहुत कम पढ़ पाते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को याद नहीं हो रहा है। जैसे रेफरेंस बुक को पढ़ने की सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको लगता है याद नहीं हो रहा है, मैं चीजें याद नहीं हो रही। अरे आपको याद हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको चीजें याद हो रही है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ये तो भैया रामबाण है, ये तो हर एग्जाम के लिए ही, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मतलब अगर आप अवॉइड करोगे इन चीजों को तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे। सबसे मेन चीज जो कि आज बच्चे को परेशान कर रही है वो क्या है, वो है हमारा सोशल मीडिया। बोले मोबाइल फोन, बोले मोबाइल फोन का जितना उपयोग नहीं था उसका दुरुपयोग ज्यादा निकाल दिया हमने। वो डिबेट होता है ना जिसमें उपयोग और दुरुपयोग बताने होते हैं, तो आज सच में बात करें ना, दुरुपयोग ही दुरुपयोग है आज की युवा पीढ़ी के अंदर। तो ठीक है, तो सोशल जो मीडिया है ना बेटा, आपका जो स्टेटस है ना, एक साल के लिए वो स्टेटस मत लगाओ। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अनइंस्टॉल कर दो आज ही, आज के आज ही। और अनइंस्टॉल करने से पहले बताना नहीं है दुनिया को मैं गायब हो रहा हूँ। बेटा दुनिया को बता के काम नहीं करते। जो चालाक चतुर और आगे जो लीडर होते हैं ना, बहुत लीडर या हम बोल सकते हैं जो सच में दुनिया को लीड कर रहे हैं आज, ठीक है, वो लोग कभी अपना प्लान रिवेल नहीं करते कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो दुनिया को उजागर नहीं करते स्टेटस लगा के मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम को आज से कर रहा हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स। अरे कौन से फ्रेंड्स, वो 400 500 2000 जो फ्रेंड तू लेके बैठा है ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे, उनको मतलब भी नहीं है तेरे से। तू चला भी जाएगा एक साल के लिए, गायब हो जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तेरे को याद भी नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ना उजागर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप साइलेंटली निकल लो, अपना काम कर लो, साइलेंटली निकल जाओ, अपने काम पे अपने लक्ष्य पे लग जाओ, किसी को चुपचाप बिना बताए। अरे शोर होना चाहिए आपकी सफलता का। जो पहले शोर कर देते हैं ना, उनको खुश हो जाते हैं वो फिर बाद में जाके। ठीक है, सो जो भी आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है बेटा, कुछ भी ट्विटर वगैरह भी अगर आप यूज ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है, अनइंस्टॉल कर दो। एक सेटिंग चालू कर दो अपने यूट्यूब के अंदर। बेटा यूट्यूब क्या होता है कि आपको पता नहीं है, यूट्यूब हमें लगता है कि ठीक है अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूट्यूब क्या करता है आजकल, जैसे ही खोलोगे इस पे भी वो शॉर्ट्स वाला चल गया। शॉर्ट्स वगैरह बंद कर दो, इसमें यूट्यूब मत रखो, क्रोम पे खोलो अगर खोलना है तो, यूट्यूब भी अनइंस्टॉल कर दो। ये यूट्यूब आप देख रहे हो तो इसमें सेटिंग कर दो वो, जिससे आपके जो ना रिकमेंडेशन आना बंद हो जाए। एक तो जो आप सर्च करो केवल वही देख पाओ। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखना ही कि किस प्रकार से आप वो बंद कर सकते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो देखे उसी दिन बंद कर देना। ठीक है, ताकि आपको वही देखने को मिले, आप उन्हीं चैनल्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, उसके अलावा दोस्ती यारी भाईचारा जिंदाबाद नहीं। थोड़े दिन जो आपका जो भाईचारा है ना, भाईचारा, इसको बेटा थोड़ा सा साइड लाइन कर दो। जो आपके अच्छे दोस्त बनते हैं ना, आपको लगता है कि यही मेरे सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। किसी दिन पता लगा लेना, टेस्ट कर लेना, मतलब किसी दिन टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका बताऊं, 2 3 दिन उनको बिना बताए लाइब्रेरी में चले जाना, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है पढ़ने लग जाना, मतलब बिना बताए वो क्या रिएक्ट करते हैं आप पे, वो आपको दिखा देगा कि वो आपके सच्चे दोस्त है या फिर वो आपके नकली वाले दोस्त है। नकली वाले दोस्त बोलेंगे अरे क्या जा रहा है ऐसे वैसे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने को। सच्चा दोस्त बोलेगा यार ठीक है तू पढ़ने लग गया मैं भी करता हूँ, वो है सच्चा दोस्त। दोनों में डिफरेंस कर लेना, अंतर समझ लेना सही टाइम पे। और जो आपका जो दोस्त सच्चा नहीं है ना, उसको भाई साइड में हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और दिक्कत होती है तैयारी में, मैं बताऊं सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आपका, अगर आपका रिलेशनशिप, आप कोई भी, क्योंकि आजकल तो ये बच्चों के लिए बहुत मतलब वो प्राउड की बात होती है, क्योंकि आप जिन ग्रुप में सर्कल में बैठते हो, अगर वहां पे लड़कियों के लिए तो जिनके बॉयफ्रेंड नहीं है उनके लिए मतलब शर्मनाक बात है, और जो लड़के हैं उनके लिए गर्लफ्रेंड अगर नहीं है उनकी, तो उनको तो लगता है यार मेरा तो कुछ ही नहीं है, मेरा तो जीवन ही उजड़ गया, मैं तो कुछ जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, मेरा तो अचीवमेंट ही खत्म हो गया, 5 लोगों में बैठता हूँ तो मेरी तो इज्जत ही नहीं है, वहां पे कोई पूछता ही नहीं है। तो भाई साहब ये बर्बादी का घर है, कुछ नहीं है, इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो। अगर पॉजिटिव है आपका रिलेशनशिप तो भाई बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव मतलब वो आपको तैयारी में मदद कर रहा है, वो आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद कर रहा है, वो आपको हमेशा जब आपका नेगेटिव आपका माइंडसेट होता है, कभी कभी आप डाउन होते हो मतलब, तब आपको अगर वो मदद करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है,
आप भी उनका इसी प्रकार से साथ दीजिए। बट अगर वो आपको पैरासाइट की तरह अगर चूस रहा है, समझ रहे हो ना, पैरासाइट की तरह अगर चूस रहा है ना, आज ही गलती मार दो, खत्म कर दो, फायदा है। कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, किसी दूसरे के साथ वो चली जाएगी। अगर किसी दूसरे ने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो तेरे को पूछने भी नहीं आएगी वो बेटा, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी ऐसा ही है, स्पेशल मैं बता रहा हूँ। कल को अगर वो अच्छी कैंपस में पहुंच गया तो वहां पे जाके जो है वो भूल जाएगा कि वो कौन थी, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अदरवाइज उससे भी आप दूरी बना लो, ठीक है। मैं तो मानता हूँ कि अगर रिलेशनशिप का आपको सच में आपस में मिलकर तैयारी कीजिए तो आपकी बातचीत भी हो जाएगी डेली की डेली, और आपका डिस्कशन भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी, क्योंकि डिस्कशन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए इस जीआरएफ की जर्नी के अंदर, ठीक है। तो डिस्कशन के लिए मैं एक ग्रुप आप बनाइए, मतलब अपने दोस्तों का ग्रुप। अब ये दोस्त आपके हो सकते हैं कि आपको आप ही के कैंपस के हो या दूसरे कैंपस के, कैसे कनेक्ट हो सकते हो आप देखोगे हर सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे ऐसे, तो उस पे आप क्विज दोगे, क्विज में जो रैंक आ रही है ना टॉप रैंकर्स, उनसे आप लाइजनिंग कीजिए, दोस्ती बनाइए। मतलब गलत इंटेंशन से नहीं, इसी इंटेंशन से कि यार हम एक दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम देखते हैं ना, उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक दूसरे का फायदा करते हैं उस प्रकार से। तो एक रिलेशनशिप आपका बनेगा तो वो आपका, अगर डिस्कशन आप करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आपके पास कोई होना चाहिए, डाउट आया तुरंत आप उससे पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी टेलीग्राम है हमारे चैनल, उन पे आप क्विज दीजिए, डेली क्विज दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका सीनियर है, थ्रू आउट जर्नी आपको उससे कनेक्ट रहना है। क्या रहना है, उससे उससे कनेक्टेड रहना है, उससे कनेक्टेड रहना है। वो आपको बताता रहेगा इस बुक को ऐसे पढ़ना है बेटा, अब ऐसे कर ले। तो वो हमेशा आपके लिए एक क्या है, टॉर्च लेके वो आपके लिए आगे चलता रहेगा। कोचिंग क्या होती है, कोच क्या होता है, कोच का काम है रास्ता दिखाना। कोच का काम ये नहीं है कि उंगली पकड़कर उसको लेके जाना। सिर्फ कोच का मतलब है कि कोच टॉर्च जला के आपको रास्ता दिखा सकता है कि बेटा उधर चला जा, और मैं उजाला कर रहा हूँ, वो केवल उजाला कर सकता है। वो आपको सिर पे बिठा के नहीं लेके जाएगा, जो कि आजकल के बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन कहूँ तो उम्मीद होती है, अगर कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उसकी मैं बात बाद में करता हूँ, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये अगर कंप्लीट चीजें आप करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, सबसे पहला कि सर क्या मेरे को कोचिंग करनी चाहिए, क्या मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। मैं बोलूंगा फिर मैंने अब तक क्या बातचीत की है। मैंने अब तक यही तो बताया कि आप कैसे कर सकते हो। ये जो भी प्लान मैंने बताया वो सेल्फ स्टडी का प्लान है। बोले सर बिन सेल्फ स्टडी से कैसे होता है, बिना कोचिंग तो होता ही नहीं होगा। कब से कोचिंग चली है भैया, उठा के देख लो आप। अभी 3 से 4 साल पहले, जब मैं 2021 में, 2021 की बात है बेटा, 2021 में जब मैंने जेआरएफ एग्जामिनेशन दिया था, उस टाइम पे जानते ही नहीं थे हम तो क्या होती है कोचिंग। सेल्फ स्टडी का नाम सुना था, सीनियर से गाइडेंस ली थी, यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, उसी से तैयारी के लग गए। जब रास्ते पे चले तो अपने आप चीजें समझ में आने लगी, पता चलने लगा क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ लिया, स्मार्ट स्टडी की, डिसिप्लिन बनाए रखा, कंसिस्टेंसी बनाए रखी, लक्ष्य हासिल हो गया। यही तो है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो कोचिंग की मसला ये है बेटा कि कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड, किसी भी प्रकार की नीड नहीं है। अगर आपका माइंड सेट जो है ना स्ट्रांग है। बोले ये क्या होता है सर, हमारा तो, हम तो पिघल जाते हैं। अरे पिघलने से बेटा काम नहीं चलेगा। अगर आपका स्ट्रांग माइंड सेट है ना, तो आपको किसी प्रकार की कोचिंग की जरूरत नहीं है। आईक्यू मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है माइंड सेट। एग्रीकल्चर के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो वो सफल हो जाता है, ठीक है। तो आपका अगर स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, अगर आप में डिसिप्लिन है, तो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, रेफरेंस बुक को पढ़िए, यूट्यूब पे मिलेगा यार, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे इतना मिल रहा है, हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिल जाता है आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ वीडियोस मिल ही जाते हैं फ्री में, वो देखिए ना। उनसे नहीं समझ में आता है, दूसरे दूसरे को देखिए। अरे कोचिंग ले लोगे तो आपको, आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, आपको एक आदमी से पढ़ना होगा। यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन है, आप मर्जी के मालिक हो, जिससे आई मर्जी उससे पढ़ रहे हो, ठीक है। बट अब मैं बात करूंगा उन बच्चों की, उन मैं बच्चों की बात करूंगा, ठीक है। कौन से बच्चों की,
जो थोड़े बहुत हिंदी मीडियम से होते हैं, जिनकी कमजोर होती है इंग्लिश, इंग्लिश स्पेशली, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो पढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले पहले ट्राई करके देखिए खुद से। नहीं हो रहा है ना, ऐसे 3-4 महीने जो है, आप 2-3 महीने ट्रक आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे से हो पाएगा या नहीं। 2-3 महीने के लिए आप तैयारी कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। नहीं बैठ रही है, नहीं हो पा रहा है आपसे, उतना नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि मेरे को कोचिंग की जरूरत ही है, तब जाके आप जो है, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोले सर कौन सा इंस्टीट्यूट? बेटा वो आप खुद पता लगाओ, इतने तो समझदार हो। सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, दोनों टाइम अगर खाना खाते हो ना, तो आप वो खुद पता लगाओ, किसी से मत पूछो। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का रिसर्च करो। क्या रिसर्च करनी है सर मेरे को? सबसे पहले पता लगाओ कि जो इंस्टीट्यूट है उसका रिजल्ट क्या रहा था पिछली बार, रिजल्ट क्या रहा था, उसका रिजल्ट देखिए। उसके बाद में बोले रिजल्ट देख लिया सर, रिजल्ट अच्छा था। अरे रिजल्ट अच्छा दिखा देते हैं, वेरीफाई कीजिए क्या सच में अच्छा था या नहीं था। हो सके तो सोर्स मिल जाते हैं आजकल। एग्रीकल्चर दुनिया बहुत गोल है, दुनिया एग्रीकल्चर बहुत छोटा है। दुनिया बहुत गोल है और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएंगे, आप पता लगाइए। उससे आप पूछिए कि फिर वो कैसा इंस्टीट्यूट है, फीडबैक लीजिए। फीडबैक उसी से लेना जो बेटा वहां से, जिसने 1 साल तैयारी की है, पहले पढ़ाई की है। वो आप उससे बेस्ट कोई फीडबैक नहीं दे सकता है। वो आपको कमी बताएगा और पॉजिटिव भी बताएगा बात। आप डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद भी कंप्लीटली उस पर विश्वास मत कीजिए। डेमो क्लासेस आप देखिए, आप डेमो क्लासेस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं वो, क्या रिसोर्सेज है उनके पास। उसके बाद में क्या वो इफेक्टिवली जो है आप तक आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, क्वालिफिकेशन। बोले किसकी क्वालिफिकेशन? बोले जो आपके गुरुजी बन रहे हैं ना, उन गुरुजी की क्वालिफिकेशन तो देख लो। उन्होंने क्या किया है जिंदगी में, क्या उखाड़ा है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, जिस सब्जेक्ट से वो एमएससी करा रहे हैं, इसकी तैयारी करा रहे हैं, जीआरएफ की। उन्होंने खुद ने जीआरएफ की एग्जामिनेशन भी दी थी या नहीं दी थी, ये जरूर आप चेक करना। अगर उन्होंने खुद ने एग्जामिनेशन नहीं दी, वो दूसरों को क्या तैयारी कराएंगे यार। मुश्किल होता है। जो खुद एग्जाम दे के आता है ना, उसको पता है क्या पैटर्न है, वो अभी क्या कर रहे हैं। अगर एमएससी पीएचडी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से उन्होंने पीएचडी की है अपनी, जांच पड़ताल कीजिए पूरी। वेरीफाई जब तक नहीं होते, अगले से बात कीजिए, जो भी ट्यूटर है, जो भी आपको पढ़ाने वाला है, उससे बात कीजिए, क्या कंटेंट देगा। कंटेंट देखिए पहले, क्या नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो किस प्रकार में करेंगे, क्या वो बुक से डायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं या कुछ अलग से आपको पढ़ा के देंगे। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में जो है ना, आपको इंस्टीट्यूट को जो है आपको उसके बाद में सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको सिलेक्ट करना है। अब आप लोग क्या करते हो बताओ, आप कैसे देखते हो? आप ऐसे नहीं देखते किसी इंस्टीट्यूट को, आप देखते हो फीस क्या है। अरे बावड़ा, फीस में तो तेरे 2-3 हजार रुपए तू बचा लेगा। अरे तू फीस नहीं, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरी साल खराब हो जाएगी अगर गलत इंस्टीट्यूट चूज कर लिया। कैसे? बोले बोले ऐसे होगा, मान लो फीस का डिफरेंस आ रहा है 2 से 3 हजार का, कोई 2 से 3 हजार ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है। चलो ठीक है गुरुजी, मैंने तो सस्ती वाली ले ली, मैंने तो 1000 रुपए वाली ले ली, 1000 रुपए में 1 साल का कोर्स मिल रहा है। अरे वो 1000 रुपए में कोर्स नहीं मिल रहा, वो 1000 रुपए में 1 साल खराब करने की जगह है वो। बोले कैसे? कैसे? इसलिए कि कोई भी जो है ना, वो कोर्स अपना जो है वो सस्ता क्यों देगा, लो कॉस्ट क्यों रखेगा वो। ठीक है, लो कॉस्ट क्यों रखेगा? लो कॉस्ट इसलिए रखेगा वो, या तो उसके पास क्वालिटी नहीं है, इसलिए वो लो कॉस्ट रख देगा, और उसको बस देना है, बस चलाना है, क्योंकि चल रहा है, सब चला रहे हैं, इसलिए वो रखेगा। ठीक है। तो आप पैसे को मत देखिए, आप ये देखिए कि वहां पे मैं 1 साल मेरा अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है, ये आप जरूर चेक कीजिएगा। अदरवाइज आप 1 साल जो है, आप उसको अपने ले जाके आप उसके हाथ में सौंप दोगे, और वो आपकी 1 साल नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद। जिंदगी कैसे? अच्छी जगह नहीं जाओगे तो फिर बर्बाद, ये फिर डायरेक्शन पूरी खत्म हो जाती है, फिर वहां नहीं पहुंच पाते हो जहां आपको पहुंचना चाहिए था। जिस जगह के लिए आप बने थे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन चीजों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये जो है ना अपनी IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ बेटा आने से कोई नहीं रोक पाएगा तुझे। कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा। रोक पाएगा तू खुद रोक पाएगा। लड़ाई है तेरी खुद से, कंपटीशन तेरा है खुद से है बस। ठीक है। और कुछ मैं एडिशनल टिप्स देना चाहूंगा आपको। देखो ये दुनिया की सच्चाई है, डिसिप्लिन जो होगा ना हमारा, डिसिप्लिन,
उसमें ज्यादा पावर है मोटिवेशन से। बोले मोटिवेशन क्या होता है? बोले मोटिवेशन तो कुछ होता ही नहीं है, होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी नहीं है बेटा, कंसिस्टेंसी। कितने घंटे आप पढ़ रहे हो डेली, वो इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी नहीं। इंटेंसिटी मतलब एक दिन गए आप और एक दिन में आपने कितने 10 से 15 घंटे पढ़ दिए, फिर उसके बाद में 5 दिन नहीं पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी बोलती है डेली 6 घंटे। अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हो ना तो कंटिन्यू रखो उसी को, बस 6 घंटे पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ, बस 6 घंटे पढ़ो, ठीक है? कोई लोड नहीं लेना, बस 6 घंटे पढ़ना है, मतलब 6 घंटे पढ़ना है। ये 10 से 15 वाला पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, सस्टेनेबल तरीका नहीं है वो स्टडी का, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम, अब जैसे मैंने जितना भी बताया वो क्या था हमारा, वो था मेरा प्लान। कोई भी मैंने प्लान आपको बताया तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। भाई एग्जीक्यूट करो उसको। आज देखने के बाद में जो है ना, अब देखो ये सब पूरा वीडियो देखने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दो तुरंत, आज से ही। जो पूरा प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। कैसे नहीं मिलती है सफलता, आना 1 साल बाद में और बोलना कि जिस दिन गुरुजी आपने बताया था मैंने वो तरीका फॉलो किया और मेरी रैंक नहीं है। कैसे नहीं आएगी? रैंक चल के आएगी, रैंक आपके पास चल के आएगी अगर ये आप फॉलो करते हो तो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और चीज मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा कि स्मार्ट वर्क करो यार। जमाना आ गया है स्मार्ट वर्क करने का, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। हार्ड वर्क मतलब गधा पचाई से काम कहाँ हो रहा है भाई? गधा पचाई से कुछ हो रहा है क्या? हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करो। बोले स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है कि जो स्मार्ट था वो पहले से ये वीडियो देखने के पहले से जो है ना पेन और कॉपी लेके बैठा था, उसने मैंने जो भी पॉइंट बताए उस पॉइंटों को लिख लिया। अब वो इन पॉइंटों पे काम करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज द स्मार्टनेस। बोले हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क वाला सो जाएगा अभी, जैसे ही खाना खाओगे ये सब बातें तो भूल जाओगे। नोट डाउन कर ले बेटा, वापिस से सुन ले जाए पूरे वीडियो को, पर नोट डाउन कर ले। एक एक जो चीज बताई है ना मैंने वो स्टेप बाय स्टेप बताई है, पूरा 12 महीने का प्लान है ये, ठीक है? और अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है हमारे ICAR JRF 2020, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हमारा बन रहा है अभी 21 मई की, 21 मई 2025 की रात को, मतलब 21 मई की रात को ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप मान सकते हो अगर ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, मैं अगर आप, अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है हमारी 5 जून तक, 6 जून तक हमारी फॉर्म फिलिंग चलेगी 2025 के लिए जो हमारा JRF का पेपर है। तो ट्रायल करने के लिए इस बार का जो है आप फॉर्म लगा दीजिए अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा किस प्रकार का पेपर आता है, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये जो मेरे शब्द थे, ये जो बात थी, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस वीडियो को जो है जून से 5 जून से पहले देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको जरूर दे लेना चाहिए। अगर अभी कोई BSc सेकेंड ईयर वाला देख रहा है, ये स्ट्रेटजी जो है कंप्लीट, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल, आप तभी से स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम, थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम। सेकेंड ईयर तक तो मजे मारो, मैं तो बोलता हूँ कॉलेज लाइफ को 1-2 साल एक्सप्लोर करो और चीजों में आप दिमाग लगाओ, जब तक दूसरी जो स्किल्स आप उनको सीखने में जो है अपना टाइम उधर लगाइए। आप कोई भी एडिशनल स्किल सीखिए, वो भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। ऐसा नहीं कि आप लगातार पढ़ते रहिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, अपनी आपकी जो भी हॉबी है यार उस पे जरूर दिन के 1-2 घंटे देना। जो आपको पसंद है ना, इसमें आपको मजा आता है, 1 से 2 घंटे जरूर उसमें देना। अगर उसमें आप देते रहोगे ना तो जो आपका डोपामीन लेवल है ना वो कभी कम नहीं होगा। और डोपामीन लेवल कम नहीं होगा मतलब आप पढ़ते रहोगे, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। डोपामीन लेवल लो नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी हॉबी को जरूर टाइम दीजिए 1 से 2 घंटे। और जो जो चीजें बताइए, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, जो तरीका जो बताया है, उसको आप फॉलो कीजिए। कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल। आपकी आएगी रैंक, चल के आएगी, मैं बता रहा हूँ। टॉप इंस्टीट्यूट में आप पहुंचोगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो मजे मजे हैं, क्योंकि पैसे आएंगे 12,640 रुपए। भाई 5-4 हजार रुपए घर वालों को भी दे दिए ना महीने के, तो भी 7,500 रुपए तेरे जेब में जाएंगे मेरे भाई। 7,500 रुपए जो महंगे महंगे तो नहीं, तेरे जो मीडियम शौक है ना, जो तुम अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, जो भी मतलब कुछ भी करना चाहता है, घूमना चाहता है, वो सब कुछ कर सकता है उस पैसे से। तेरे को तेरे घर वालों पे निर्भर नहीं रहना होगा। घर पे पैसा देगा तो अच्छा लगेगा ना, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि अब हमारा बेटा बेटी जो है
वो इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अब हमारे पे निर्भर नहीं करते। फ्री रहोगे, माइंडसेट फ्री रहेगा, अच्छे से जॉब की तैयारी करो, फिर यार आराम से आके एमएससी में रिसर्च के साथ साथ करो, पीएचडी करना है फिर पीएचडी की तैयारी करो। आगे के रास्ते तो अपने आप बनते जाएंगे, ये तो पहला रास्ता है, बस इसको आप पार कर लो, बस इसके लिए अपना माइंडसेट तैयार कर लो। तैयारी करने से पहले माइंडसेट तैयार करने में लगा देना, चाहे 4 से 5 दिन सिर्फ माइंडसेट बनाना कि मेरे को कैसे करना है, ठीक है। ज्यादा टाइम पूरा माइंडसेट में ही पूरी एनर्जी मत लगा देना, पूरी एनर्जी माइंडसेट में लगा दी, पता चला बाद में पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नए हो अभी तक आईआरआई वाला, हमें हमसे आप रूबरू नहीं हुए हो कभी, मैं रोहितास दूधवाल पीएचडी स्कॉलर हूँ अभी एग्रोनॉमी डिवीजन के अंदर आईआरआई के अंदर। मेरी बारे में मैं बता दूं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 थी जीआरएफ के अंदर। जीआरएफ में क्या थी, जीआरएफ में अगर हम बात करें तो जीआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 8 थी, ठीक है, 2021 के अंदर। और एमएससी जो है उसके बाद में एमएससी में यहीं पे आईआरआई में एडमिशन हो गया था अपना, आईआरआई का जो एग्रोनॉमी डिवीजन है वहीं पे एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद में जो हमारा आईसीआर एसआरएफ की एग्जामिनेशन है, कौन सी वाली, 2023 वाली, 2023 वाली, उसके अंदर जो एसआरएफ में मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 3। ये तो जनरल कैटेगरी की है। ओबीसी की भी बात करूँ तो ओबीसी में जो थी ना, ओबीसी में 3rd रैंक थी मेरी जीआरएफ के टाइम पे, और एसआरएफ के टाइम पे 2nd रैंक थी। तो ये सब जो मैंने बातें बताई है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सुन के कहीं से देख के नहीं बता रहा, ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये काम करता है, और ये करता है काम, और ये करेगा काम, क्योंकि इसमें सच्चाई है, ये अनफिल्टर्ड है, ये वो बातें हैं जो आपको भी पता है, बस एग्जीक्यूशन करना है बस, ठीक है। अभी पीएचडी चल रही है मेरी यहीं से, जो डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी है आईआरआई, वहीं से। उसके अलावा जो हमारा आईआरआई वाला है, आपको पता है कि इस पे हमारा अभी, अगर आज की डेट में मैं बात करता हूँ तो हमारा एग्रोनॉमी में एंड सॉइल साइंस के अंदर, सॉइल साइंस में तो सुधीर सर को तो आप जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता, ठीक है, सॉइल साइंस के गुरु। तो सुधीर सर जो है हमारे, वो सॉइल साइंस का जो हमारा जीआरएफ का कोर्स है, वो चलाते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट वो कवर करवाते हैं, ठीक है। और जो एग्रोनॉमी का जो कोर्स है, हमारा कोर्स चल रहा है अभी फसल 2.0, कौन सा, जो हमारा पहला जो बेच है वो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा फसल 2.0 जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के लिए। किसके लिए, एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के लिए। उसके लिए आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हो, आपने देखा होगा हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा क्या हमारी टीम है, उसके अलावा क्या हम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट डिटेल जो है हमारे कोर्स की वो हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। अगर आपको कांटेक्ट करना है हमसे तो आप इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 995307773737 9953070737 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है अभी भी, तो आपको किसी सीनियर के टच में आना है जो आईआरआई में है, उसके रिगार्डिंग भी आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको कनेक्ट करवा सकें, अगर हो सकेगा तो, ठीक है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कर सकते हैं। हो सकता है रिप्लाई हमारा थोड़ा जल्दी लेट हो जाता है, लेकिन हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा किसी भी प्रकार के आपको और वीडियोज़ अगर चाहिए इंफॉर्मेटिव, किसी भी प्रकार के, अब मोटिवेशनल तो आते नहीं है हमें बढ़ाना, कि हम मोटिवेशन हम वो कर देंगे, आप वो कर दोगे, आप तो राई का नो फाड़ कर दोगे, आप तो फाड़ को फोड़ दोगे, ऐसी बातें तो हमें करनी नहीं आती। प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो हमने सीखा है हमारे एक्सपीरियंस से, वो हम हमारे जूनियर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको एक अच्छी गाइडलाइन, मतलब अच्छी गाइडेंस मिले, तो वो जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो गाँव से आते हैं, हमारी तरह जो बच्चे हैं, उन वो बड़े सपने देख सके और अच्छी जगह पे पहुंच सके। इतना सा हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं दिन रात, ठीक है। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट कोई नहीं,
आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, जो कि आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करे। यही आईआरआई वाला का सपना है एक, और इसी मिशन के साथ जो है आईआरआई वाला लगातार काम कर रहा है। सो अपना प्यार बनाए रखिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अगर कुछ वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव है, इसमें कंप्लीट रिसर्च करके बनाया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाना, कुछ ना कुछ लिख के वहाँ पे जरूर जाना। और इसी प्रकार से जो है आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी वाइब शेयर करिए। जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पे मुस्कान बांट के आइए, प्रेम बनाए रखिए हमेशा सदा, और अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रखिए। और इसी प्रकार से जो है हमारा जो किसान साथी है उसके लिए हमें काम करना है, सबको मिल के काम करना है। उसके सच में उसके लिए मतलब जो उसकी इनकम है उसको हमें बढ़ाना है। बस एक लक्ष्य है कि यार किसानी को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, और दूसरा लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो कैसे प्राउड फील करेगा खुद पे। बस इन दो चीजों पे हमें काम करना है जिनकी सख्त जरूरत है। ओके, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। ओके, सो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।